लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। सच्चिपुंद्राय नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मानसीष्ट देवताएभ्यो नमः। कुल देवताएभ्यो नमः। ग्राम देवताएभ्यो नमः। वास्तु देवताएभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अहम परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाचनम। भजन आपके बीच में गरुड़ पुराण पिछले कुछ दिनों तक आपसे बीच में लेकर पहुंच रहे हैं। भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का दिया हुआ उपदेश श्री गरुड़ जी का प्रश्न उत्तर और प्रश्न के बीच में संवाद जो निकली है वो गरुड़ पुराण के बीच में रूप में आ गई हमारे बीच में। अपनी माता जी का देहांत के उपरांत इस पाठ को हम आरम्भ किए कि आपके पूरा जानकारी भी हो जाए कि ये जो काम क्रिया का विधि विधान है उसमें समझ का हम लोग 22-23 अध्याय पर थे पिछले बार। उसका प्रेत पादनजन्य विविध स्वपन तथा उसको प्रायश्चित का विधान कि कोई प्रेत परिवार में कोई शरीर छोड़े वो सपने में आए बार बार, तो उनको कैसे समझ करके उसका क्या उसका उपाय करना चाहिए उस विधि को सुने थे कि भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को समझाया कि गरुड़ जी स्वप्न में ऐसे जीव दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बैल के वृक्ष के जल तर्पण करे तथा वेद पारातंग ब्राह्मण को सम्यक पूजा करके उन्हें काले धान्य का दान करे। तो यहाँ लिखा हुआ कि अगर जो कोई सपने में आए पितृ कोई आए और तड़प रहे हैं देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़े दुख में है जो चले गए परिवार में, तो उनके लिए कहीं तीर्थ यात्रा करके वहां से जल लाए और जल तर्पण करे। कहाँ पर? वेद पारंतंग ब्राह्मण की बुला करके तर्पण करे। कहाँ? बिल पत्र का वृक्ष के नीचे तरतन यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे, जो अभी आपको मैं सुना रहा हूँ। तो कोई आपका परिवार में किसी का काल मृत्यु हुआ है, प्रेत योनि में गए या सपने में आ रहे, बुरे सपने आ रहे हैं, तो गरुड़ पुराण का पाठ श्रवण कर लेना चाहिए। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक पित्त जिह्वा बताने वाले इस अध्याय का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। 23 अध्याय में ऐसा लिखा है कि व्यक्ति का पितृदोष हट जाता है अथवा वो प्रेत दोष जो है उस सतमुख में हट जाता है। अब आया है 24वां अध्याय में। 24वें अध्याय में चर्चा है चौबीसवां अध्याय में चर्चा है कि भगवान श्री नारायण का उपदेश दिया जा रहा है। 24वां अध्याय में चर्चा है कि अल्प मृत्यु कारण तथा बालकों को अंत्येष्टि क्रिया का निरूपण। बालकों का अंत्येष्टि क्रिया, अल्प मृत्यु यानी कोई कम उम्र पर शरीर छोड़ दिए परिवार में, तो उनका का विधि विधान है। इसका लिखा हुआ है कि वेद में कथन है कि अकाल में किसी का मृत्यु नहीं होती है तो फिर राजा क्षत्रिय ब्राह्मण किस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी ने जैसा पहले कहा था वह असत्य दिखाई देता था। हे भगवान, गरुड़ जी का प्रश्न है कि भगवान ऐसा लिखा है कि वेदों में कि यह कथन है कि अकाल में किसी का मृत्यु नहीं होती है, तो फिर राजा और क्षत्रिय ब्राह्मण किस प्रकार से कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वेदों में कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये सारे प्रश्न गरुड़ जी को लेकर भगवान विष्णु क्या उत्तर देते हैं सुनेंगे। कि भगवान बोलते कि महाज्ञानी है गरुड़ जी, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त भी हो। भगवान स्वयं अपने सवारी को बता रहे कि आप साधुवाद के पात्र है, कि आप मेरे प्रिय भक्त भी है और ऐसा प्रश्न किए है। अतः प्राणी को मृत्यु से संबंधित गोपनीय बात को आपने पूछे है, ऐसा सुनना है। आपको पूछने पर भगवान बोल रहे हैं और भगवान बोलने के कारण ही बन जाती है कि हमारी और आपके बीच में ये हमेशा ज्ञान के रूप में रहेगी। प्राचीन काल में वेद को एक कथन था कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता हुआ और शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है, जो वेदों को ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा का
के सदाचार पालन नहीं करता है, वे आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है। तो लिखा तो है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जी सकता है कलयुग में, लेकिन व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण, पापों के कारण अगर जो शरीर पहले छोड़ देता है, भगवान विष्णु की वाणी है, तो वे सदैव ही त्याजे कर्मों को सम्मान देता हुआ जो जिस किसी के भी घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री अनुरुत रहता है, इसी कारण से इसी प्रकार के अन्य महादोषों को मृत्यु की आयु क्षीण हो जाती है। तो उसको व्यक्ति का आयु यानी कि उम्र कम धीरे धीरे घटते लगता है। परद्रोही, श्रद्धाहीन, इसमें श्रद्धा नहीं, श्राद्ध का काम नहीं करता है, और अपवित्र, हमेशा मैले रहते, स्नान नहीं करते हैं। नास्तिक लोग, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी, ब्राह्मण को मृत्यु काल में ही यमलोक हो जाते हैं। प्रजा की रक्षा को करने वाले, धर्मचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेद अनुसार पृथक पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रियों को यम का शासन प्राप्त होता है। जैसे ऐसे दोषों को ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु को वशीभूत हो जाता है और यम यातनाएं को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बुरे कर्म में पिछले जन्म को पुण्य तो लेके आएगा, लेकिन पुण्य नष्ट हो जाता है, इस जन्म का पाप काम करने लगता है। ऐसा होता है तो व्यक्ति को उम्र घटते लगता है। ऐसा दोषी ब्राह्मण भी और क्षत्रिय मृत्यु को वशीभूत हो जाता है। ये बातें भगवान विष्णु बता रहे गरुड़ जी को। और जो शूद्र द्विज सेवा का बिना ही अन्य कर्म करता है, वह यमलोक जाता है। तदंतर उस उत्तम मध्यम का या मध्यम कोटि वाले यमलोक को पहुंच करके दुख भोगता है। तो कर्मानुसार तो सब कुछ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन नहीं होता है, मनुष्य को वह दिन अर्थ व्यर्थ निकल जाता है। जिस दिन में आप व्यक्ति स्नान नहीं किया, व्यक्ति दिन उनका बेकार हो गया। तो हर दिन प्रतिदिन 2 काम जीवन में करना ही करना। पहला क्या? स्नान। दूसरा क्या? भक्ति, पूजा, भगवान की आराधना। कुछ न कुछ पाठ सुन लो, कुछ न कुछ भगवान को समर्पित कर लो, भगवान को अर्पण कर लो, अन्यथा ये काम अधूरा रह जाता है। तो भगवान विष्णु सीधा बता रहे हैं कि स्नान, दानाम, जपो, होमम, स्वधाय स देव अर्चनम, यास्मिन् दिने या सेवयन्ते च वृते दिवसे निर्प्राणहम। रसोदृप्त या शरीर अनित्य, अध्रुव तथा आधारहीन है। और हे पशुयंत्र, अब मैं अन्न भगवान के यस्त विनाशना। तो अब प्रश्न है, भगवान बता रहे क्या कि प्रातःकाल संस्कृत सुपाचित अन्न निश्चित ही सायकाल तक नष्ट हो जाता है। जैसे सुबह का बना भोजन शाम तक नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस तरह यथा योग शरीर निर्माण रूप आधा कार्य तो हो चुका है, पर आगे दुष्ट कर्मों को बचने के लिए एवं अपनी सुरक्षा के लिए परम औषधि का सेवन करना चाहिए। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी भक्ति के लिए अच्छे से अच्छे वस्तु जीवन में लेना चाहिए। कीटाणु, विष्ठा अथवा भस्म के रूप में परिणत होने वाले इस शरीर के लिए श्रेष्ठतम यज्ञ कौन से हो सकता है? पाप विनाश के निमित्त प्राणी को उत्कृष्ट यत्न करना चाहिए। जीव ने अनेक बार इस संसार में जन्म ग्रहण करके मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए पाप कर्म करता है। मन से पाप, वाणी से पाप और साक्षात में शरीर से। तो मनुष्य जन्म मिलने पर प्राणी को पूर्व सभी जन्मों का पापों को स्मरण करते हुए तप के द्वारा उन्हें विनष्ट करने की प्रयास करना चाहिए। कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाला गर्भवास में महान कष्ट को देखकर भी जो मनुष्य पूर्ण गर्भवास आता है, यथार्थ मानव योनियों में उसके मुक्ति का प्रयास नहीं आता है, वह पातकी अंडाजीति योनियों में जहाँ जाता है, वहीं आध्या व्याधि कलेश और विविध अवस्था जिनतर रूप निवर्वित होते हैं। तो पिछले जन्मों को पाप लेकर के इस जन्म में फिर से पाप में गिर जाना, तो ये बार बार आने जाने का मार्ग हम खोज रहे हैं। तो द्विजम पक्षिश्रेष्ठों, गर्भवास में निकला हुआ प्राणी अज्ञान रूप अंधकार से आच्छन्न हो जाता है। गर्भ से जैसा बच्चा पैदा होता है, फिर पिछले जन्मों का उसके जितने ज्ञान रहता सब धीरे धीरे भूल जाता है। बाल अवस्था में रहने के कारण वह सदसत ही कुछ भी ज्ञान नहीं होता है।
बाल अवस्था में कहाँ ज्ञान रहेगा। दूसरा फिर क्या, इस बात को देवता भी वो मुक्ति का भागी हो जाता है। इस बात को जो देखता है वही मुक्ति का बात है। और प्राणी चाहे बालक हो, चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेने के बाद मृत्यु अवश्य प्राप्त होगा ही होगा, इतनी बात निश्चित है। तो सुनिए, धनी हो चाहे निर्धन हो, गरीब हो चाहे धनी हो। दूसरा क्या, सुकुमार कुरूप हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, ब्राह्मणों यथा अन्य वर्णन वाले अन्य जनों का भी वही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी हो, चाहे योगी हो, चाहे परम ज्ञानी हो, चाहे दानी हो, चाहे लक्ष्मीवान हो, चाहे धर्मात्मा हो, अतुलनीय पराक्रमी कोई भी हो, मनुष्य वही नहीं बचता है। सबको जाना ही जाना, जितनों भी गुण हो जाए, जितनों भी बल हो जाए, जितनों भी विद्या हो जाए, जितनों भी धन हो जाए, लेकिन अंत में और व्यक्ति प्राकृत कर्म के पास में बंद करके मृत्यु को प्राप्त करता है। गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप को अल्प प्रभाव पड़ता है। कम से कम उम्र है तो गलती करता है तो फिर पाप का असर उसको कम पड़ता है, किंतु उसके बाद वह यथा योग पाप के न्यायाधिक प्रभाव को भागी हो जाता है। इस प्रकार से प्राणी को बार बार इस संसार में आना ही पड़ता है। इस पृथ्वी पर मरा हुआ मनुष्य दान आदि सत्कर्मों को प्रभाव से पुण्य जन्म लेकर अधिक दिनों तक जीवित रहता है। तो पिछले जन्म का पुण्य लेके आए तो जब में लंबा शरीर रहेगा। गरुड़ जी प्रसन्न फिर आ जाता है कि प्रभु, बालक की मृत्यु हो जाने पर पिंड दान आदि क्रियाओं कैसे करना चाहिए। यदि विपन्न अवस्था फंसे हुए भ्रूण की भी मृत्यु गर्भ से हो जाती है अथवा चूड़ाकरण से बीच शिशु हो जाती है, ऐसा किसके द्वारा दान किया जाना चाहिए। मृत्यु के बाद कौन सी विधि करना चाहिए। गुरु जी का ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान क्या बोलेंगे कि कोई कम उम्र में बच्चे को शरीर छोड़ देते तो क्या। गुरु जी, यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ स्थान हो जाए तो जो जिसने मास को गर्भ होता है उतने दिन का उनका सोच मानना चाहिए। अब गर्भ मान लीजिए 5 महीना का है, 4 महीना का, तो जितने महीने के गर्भ थे उतने महीने का सूतक लेना चाहिए। उतने दिन का, जितने महीने के गर्भ उतने दिन का सूतक इधर लेना चाहिए। और यदि जन्म से लेकर चूड़ाकरण संस्कार के बीच बालक का मृत्यु हो जाते तो उसका निमित्त यथाशक्ति बालकों को दूध का भोजन कराना चाहिए। और बालकों को, अगर जो व्यक्ति बच्चा बढ़ गया है तो उसको बालकों को दूध का पका हुआ भोजन कराना चाहिए। यदि चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद 5 वर्ष तक बालक की मृत्यु होती है तो शरीरदाह का विधान है, उसके लिए दूध देना चाहिए बालकों को भोजन। 5 वर्ष से अधिक युवा वाले बालकों की मृत्यु होने पर अपनी जाति के लिए विहित समस्त औद्योगिक क्रियाओं को संपन्न करना अपेक्षित है। ऐसा मृत बालक के कल्याण अर्थ से जल पूर्वण कुंभ तथा खीर का दान करना चाहिए। ऐसा उम्र पर कोई शरीर छोड़े तो खीर का बंटवारा करना चाहिए, क्योंकि उसका शुद्धानुबद्ध हो जाता है। गरुड़ जी सुनो, जन्म लेने वाले की मृत्यु हुई और मृत्यु थोड़े व्यक्ति को प्राणी को जन्म भी हो सकता है। फिर अतः पुनः शरीर को जन्म ना होने के इसके लिए व्यक्ति जीवन काल में कुछ अच्छा लगता था उसी का दान करना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति को अच्छा लगे वही जीवन में दान करे, ताकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जाकर वो प्राप्त हो जाए। ऐसा करने पर उसी प्राणी का जन्म निर्धन कुल में होता है। फिर जन्म होगा तो ऐसा जगह जन्म होगा जैसे हिसाब से आपने इस जन्म में कर्म किया वैसे दूसरा जन्म का प्राप्ति। इस स्वलापी और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्ति से दूर रहता है, ऐसा पूर्ण जन्म का प्राप्त होता है। अतमृत शिशु को लिए यथोचित दान आवश्यक है। ऐसा होने पर ब्राह्मण बालकों को मिष्टान भोजन अवश्य देना चाहिए। पुराण में इससे संबंधित जिस गाथा का गान हुआ है वह सब प्रकार से वह मुझे सत्य प्रतीत होते हैं। गाथा इस प्रकार से है। तो क्या लिखा हुआ पुराणों में, भगवान विष्णु के द्वारा हम 24वां अध्याय गरुड़ पुराण का धर्म कांड सुना रहे आपको। थोड़ी समय और हमारे साथ रहिए। भोज्यम भोजनिष्यते रति शक्ति परिच्यते विभेदान शक्ति च नाल्यस्य तपसे फलयम
दान दुर्व्यात पारे सौख्यम तीर्थम सेवनाथ सुभाषम ऋतम यस्तुम सा विधान निमित्ताम अदत्तंतनाचंद भव दारिद्र्य दरिद्र भाव च करोति पाप पाप मम पाप प्रभाव नारकम प्रयाते पुरदरिते पुनीरस्य पापी ही। तो भगवान विष्णु बता रहे हैं बालक कोई शरीर छोड़ा है तो उसका क्या विधान है और कितनी उम्र के है उसके हिसाब से क्या कर्म करना चाहिए। यहाँ लिखा है कि भोज्य वस्तु एवं भोजन शक्ति रति शक्ति रहने पर वे श्रेष्ठ स्त्री का प्राप्ति तथा धन वैभव एवं दान शक्ति ये तीनों अल्प तपस्या का फल नहीं है। ऐसा साथ साथ होना बड़ा ही दुर्लभ है। क्या क्या भोजन वस्तु योग भोजन की शक्ति रति शक्ति रहने पर भी श्रेष्ठ स्त्री का प्राप्त तथा धन वैभव एवं दान शक्ति सबको नहीं मिलता। दान देने से प्राणी को भोगों का प्राप्ति होती है। तीर्थ सेवन में से सुख मिलता है और सुभाषण करता हुआ भी जो मरता है वह विद्वान धर्मवेताओं को श्रेष्ठ है। दान ना देने पर प्राणी दरिद्रता होता है कि एक जन्म में नहीं दान किए हैं जहाँ जरूरी है किसका और आप दे सकते सामर्थ्य लेकिन नहीं दे रहे तो दूसरे एक जन्म में कभी न कभी दरिद्रता बनना का डर बना रहे। तो दरिद्र होने पर पाप फिर करेगा, पाप करने पर प्रभाव नरक ले जाएगा, तरंतर बार बार जन्म लेगा, बार बार शरीर छोड़ेगा। यहाँ पर 24वां अध्याय संपूर्ण इति श्री गरुड़ पुराण धर्म कांड बालकों को अंत्येष्टि क्रिया का स्वरूप का वर्णन कथा संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम लोग भगवान विष्णु का सठ नाम सुनेंगे। भगवान के नामों में क्या महिमा है कि भगवान के नाम बोलने से सुनने से बहुत सारे लाभ होते हैं, आप सुनेंगे। ओम विष्णुवे नमः, लक्ष्मीपते नमः, कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, परब्रह्मणे नमः, जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, दैत्यांतकाय नमः, मधुरिपुवे नमः, तार्क्षे वाहनाय नमः, सनातनाय नमः, ओम नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, स्थितिकर्ते नमः, परत्पराय नमः, वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाणाय नमः, गदाधराय नमः, उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, हंसाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, हरे नमः, गोविंदाय नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, केठवसुरमर्दनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, कांजनकाय नमः, शेषजैने नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, श्रीमते नमः, शंखपनाय नमः, जनार्दनाय नमः, पीताम्बरधराय नमः, देवाय नमः, सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः, मत्स्यरूपाय नमः, क्रूरतन्वे नमः, क्रीड़ा रूपाय नमः, नृकसारिणे नमः, वामनाय नमः, भार्गवाय नमः, ओम रामाय नमः, बलिने नमः, कालिकने नमः, ओम हयननाय नमः, विशंभराय नमः, श्रीकराय नमः, ओम कपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ध्रुवाय ओम दत्तात्रेयाय नमः, अच्युताय नमः, मुकुंदाय नमः, ओम दधि भावनाय नमः, धन्वंतरे नमः, ओम श्रीवत्स कौस्तुम्बरधराय नमः, मुराराते नमः, अधो सजाय नमः, संकर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, ओम श्रीरब्धशायिने नमः, श्रीरब्धशायिने नमः, भूतात्मने नमः, अनिरुद्धाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, नारायण नमः, गर्जदेववरदाय नमः, त्रिसाम्ने नमः, भूतभावनाय नमः, श्वेत दीपस्वस्थाय नमः, सनकादि मुनि ध्येयाय नमः, भगवते नमः, शंकर प्रियाय नमः, हम श्रीधराग्नंताय नमः, वेदात्मने नमः, भागीरथ जन्म भूमि प्रदाय नमः, हम सक्तां प्रभुवे नमः, स्वे भुवे नमः, भूभुवे नमः, घनश्यामाय नमः, जगत कारणाय नमः, ओम अव्याय नमः, वृद्ध वातावराय नमः, शांतात्मने नमः, लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, ओम दामोदराय नमः, वीरांगरूपाय नमः, ओम भूत भव प्रभुवे नमः, आदि देवाय नमः, देव देवाय नमः, प्रहलाद परिपालकाय नमः, महाविष्णुवे नमः। जनाब के बीच में गरुड़ पुराण का आज 23 से 24 अध्याय का वर्णन हमने आपके बीच में किए। भगवान विष्णु जो ज्ञान देते हम लोग को कि कैसे एक परिवार में कोई शरीर छोड़ते हैं, निधन होते हैं,
उनका विधि विधान कैसे करना चाहिए, सारी ज्ञान हम लोग को मिलती। भगवान विष्णु उस समय उत्तर देना शुरू किए जब गरुड़ जी ने प्रश्न सामने रखे। गरुड़ जी का साधुवाद भगवान याद दिए। भगवान उसको परम भक्त बतलाए कि आपने ऐसा ऐसा प्रश्न किए मनुष्य जाति की बढ़ाई के लिए। ऐसा विषय आपको बीच में हर दिन कुछ दिन के लिए पाठ आपके बीच में चलेगी भगवान विष्णु की स्तुति के साथ। आज का पाठ का पूर्ण। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को द्विजय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने जो सज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगिति गौतीत चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। जय जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसेवा सर जावहि गुण गण गावहि जेति सचिदानंद। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न जोता जो करहु अगारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन कंजन विपत बरूथा मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूता। सादर शुचि शेषा ऋषि अशेषा जहाँ कहाँ को नहीं जान। जय दीन बिहारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान। बहुमारिद मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातु नमत नाथ पद खंजा। जानि सभे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह च्यवर रामचंद्र की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।